हेलो फ्रेंड्स, ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सामान्य ज्ञान सवालों का 10वां भाग है। क्वेश्चन 216, मुद्रास्फीति का बाजार की वस्तुओं पर क्या असर पड़ता है? ए. सस्ती हो जाती है। बी. प्रचुरता से मिलती है। सी. बिल्कुल नहीं मिलती है। डी. महंगी हो जाती है। सही जवाब है डी. महंगी हो जाती है। क्वेश्चन 217, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? ए. मुंबई। बी. विशाखापत्तनम। सी. चेन्नई। डी. कोची। सही जवाब है डी. कोची। क्वेश्चन 218, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है? ए. भारतीय स्टेट बैंक। बी. बैंक ऑफ बड़ौदा। सी. पंजाब नेशनल बैंक। डी. यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन 219, किस देश में भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका। बी. भूटान। सी. नेपाल। डी. यूनाइटेड किंगडम। सही जवाब है डी. यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन 220, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ए. 1 अप्रैल 1942। बी. 8 अप्रैल 1951। सी. 6 अप्रैल 1948। डी. 1 अप्रैल 1955। सही जवाब है सी. 6 अप्रैल 1948। क्वेश्चन 221, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है? ए. शिक्षित बेरोजगारी। बी. खुली बेरोजगारी। सी. चक्रीय बेरोजगारी। डी. अदृश्य बेरोजगारी। सही जवाब है सी. चक्रीय बेरोजगारी। क्वेश्चन 222, निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकलता है? ए. विद्युत वित्त निगम लिमिटेड। बी. विद्युत अनुसंधान संस्थान। सी. योजना आयोग केंद्रीय। डी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सही जवाब है डी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन 223, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? ए. विदेशी संस्थागत निवेश। बी. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सी. भारतीय स्टेट बैंक। डी. भारतीय रिजर्व बैंक। सही जवाब है डी. भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन 224, निजी क्षेत्र के काशीनाथ बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? ए. भारतीय स्टेट बैंक। बी. बैंक ऑफ बड़ौदा। सी. पंजाब नेशनल बैंक। डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन 225, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ए. 24 जुलाई 1991। बी. 2 दिसंबर 1991। सी. 15 अगस्त 1991। डी. 23 अगस्त 1991। सही जवाब है 24 जुलाई 1991। क्वेश्चन 226, सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ए. विदेशी संस्थागत निवेश। बी. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सी. क्योटो प्रोटोकॉल। डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विदेशी संस्थागत निवेश। क्वेश्चन 227, भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? ए. वित्त मंत्रालय। बी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। डी. योजना आयोग। सही जवाब है सी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन 228, मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ए. वस्त्र उद्योग। बी. वनस्पति उद्योग। सी. हौजरी उद्योग। डी. अखबारी उद्योग। सही जवाब है डी. अखबारी उद्योग। क्वेश्चन 229, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है? ए. 2011-2012। बी. 2000-2001। सी. 2012-2013। डी. 2016-2017। सही जवाब है ए. 2011-2012। क्वेश्चन 230, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए. लखनऊ। बी. मुंबई। सी. नई दिल्ली। डी. बेंगलुरु। सही जवाब है लखनऊ। क्वेश्चन 231,
योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? ए. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, बी. भारतीय रिजर्व बैंक, सी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन 232 संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? ए. राज्य सरकार, बी. केंद्र सरकार, सी. उपर्युक्त दोनों का, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है राज्य सरकार। क्वेश्चन 233 भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय। ए. स्वर्ण का, बी. सरकारी बॉन्डों का, सी. विदेशी मुद्रा का, डी. वाणिज्यिक बिलों का। सही जवाब है बी. सरकारी बॉन्डों का। क्वेश्चन 234 शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? ए. MRTP, बी. फेरा, सी. सेबी, डी. BIFR। सही जवाब है सी. सेबी। क्वेश्चन 235 भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ए. योजना आयोग, बी. भारतीय रिजर्व बैंक, सी. उद्योग मंत्रालय, डी. वित्त मंत्रालय। सही जवाब है बी. भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन 236 भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ए. मौसमी बेरोजगारी, बी. अदृश्य बेरोजगारी, सी. उपर्युक्त दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी. अदृश्य बेरोजगारी। क्वेश्चन 237 मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? ए. मूल्यों में कमी कर, बी. निर्यात में वृद्धि कर, सी. कर में वृद्धि कर, डी. मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। सही जवाब है डी. मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। क्वेश्चन 238 यदि धन बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वो स्थिति होती है? ए. मुद्रास्फीति, बी. गतिरोध, सी. अवस्फीति, डी. मंदी। सही जवाब है मुद्रास्फीति। क्वेश्चन 239 निम्नलिखित में कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? ए. मुक्त बाजार नीति, बी. बैंक दर नीति, सी. मुद्रा आरक्षित अनुपात, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है मुक्त बाजार नीति। क्वेश्चन 240 UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? ए. मध्यम मानव विकास श्रेणी, बी. उच्च मानव विकास श्रेणी, सी. निम्न मानव विकास श्रेणी, डी. अति निम्न मानव विकास श्रेणी। सही जवाब है मध्यम मानव विकास श्रेणी। ऐसे ही सामान्य ज्ञान के सवालों को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल जीके विद ज्योति को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।